बड़ी खबर आ रही है। मैट्रिक के पेपर लीक होने की सूचना आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कई ऐसे पेपर वायरल हो रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि ये उसी लीक पेपर की कॉपी है जिसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में इन आरोपों में कोई दम है, क्या पेपर लीक हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अफवाह कहां से उड़ी है, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि छात्रों के ऊपर क्या बीतती होगी। उनकी परीक्षा डिस्टर्ब हो जाती होगी और परीक्षा देने के बाद भी वो मानसिक रूप से कितना परेशान हो जाते होंगे, ताकि और दूसरी जो परीक्षाएं होनी हैं वो भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही है कि पेपर लीक हो गए हैं। हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, हम भी ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी हैं वो कितना डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए उहापोह की स्थिति बनी है, क्योंकि जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर वापस अपने घर लौट आए हैं तो उसके बाद ये लगातार चर्चा उठ रही है कि जो साइंस के पेपर थे वो पहले ही लीक हो गए हैं। और जब आज परीक्षा के शुरुआत में जब प्रश्न पत्र की सील खोले गए और फिर उसको मिलाया गया तो उसमें अब ये बातें सामने आ रही है कि जो प्रश्न पत्र कल से ही वायरल हो रहे थे उसको मिलाने पर सेम पाया गया है। अब जो जैक बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव से बातचीत करते हैं, फिर एक हाई लेवल बैठक होती है और अब ये मंथन हो रही है कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। क्या परीक्षा को रद्द कर दिया जाए या फिर अभी जांच की रिपोर्ट आने तक इसे यथावत रखा जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये आरोप सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि 2 दिनों पहले जब हिंदी के परीक्षा हुए तो उस दिन भी ये मामला सामने आया था कि प्रश्न पत्र जो है वो एक दिन पहले ही छात्रों तक पहुंच जा रहे हैं। तो ये आखिर हो कहां से रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिक और इंटर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में जब छात्रों के बीच ऐसी खबरें पहुंच रही हैं तो जरूर एक स्थिति ऐसी बनी है कि लोग छात्र जो हैं वो चिंतित हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। उन जो प्रश्न पत्र उनके पास पहले पहुंचे हैं, कोडरमा से जो खबरें आई हैं उसमें छात्रों का ये आरोप है कि 350 रुपए जो है उस प्रश्न पत्र के पहले मांगे भी गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अब जो जैक बोर्ड है वो इसको लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग करके अब एक जो है टीम बनाएगी जांच के लिए, और फिर उसके बाद यह निर्णय लिया जा सकता है कि आखिर ये प्रश्न पत्र जो है सही है, हूबहू है जो लीक हुए हैं, क्या उसमें कोई चेंजेज हैं। तो इन तमाम चीज़ों को तलाशने की कोशिश ज़रूर होगी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अब जो छात्र हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जैक बोर्ड का निर्णय क्या होगा। क्या सच में विज्ञान के पेपर जो हैं वो लीक हो गए। तो अब निगाहें जो है जैक बोर्ड पर टिकी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि झारखंड में अब सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं, बल्कि जो सामान्य पढ़ाई के लिए एक डिग्री के लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें भी अगर इस तरह से लीक करने में लोग जुट जाएं और अगर लीक हो जाता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मदन, देखिए, ये सूचना आ रही है कि जो जैक बोर्ड के अध्यक्ष हैं नटवा हांसदा, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जब 9:45 बजे जब पेपर खोले गए मैट्रिक की परीक्षा के लिए और उसका जो वायरल पेपर था उससे मिलान किया गया तो ये आरोप को सही पाया गया है। हालांकि देखिए, अभी तक उन्होंने मीडिया में बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना मुख्य सचिव को दे दी, ऐसी जानकारी आ रही है और मुख्य सचिव ने इस पर एक बैठक भी बुलाई है। तो मदन, अब उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है पेपर रद्द हो जाए, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जैक चेयरमैन ने मिलान में इन आरोपों को सही पाया है कि पेपर पहले ही लीक हो गए थे। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी मिल रही है कि जब पहले से ही प्रश्न पत्र लोगों के पास पहुंच रहे थे तो इसकी शिकायत जैक बोर्ड के चेयरमैन को दिया गया था। उसके बाद वो भी इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा हॉल तक जब ये प्रश्न पत्र पहुंचे तब फिर इसका मिलान कराया जाए। तो सीधे तौर पर 9:45 में जब प्रश्न पत्र पहुंचे सेंटर पर तब उसका मिलान किया गया तो हूबहू जो है वो पाया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जब हमारी बातचीत जैक बोर्ड के चेयरमैन से हो जाए और हम अपने दर्शकों तक उनके बयान को पहुंचाएं तब हम ये कह सकते हैं कि सही पाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो खबरें मिली है उसके हिसाब से मुख्य सचिव को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। मुख्य सचिव ने एक हाई लेवल बैठक की है और अब एक टीम गठित किया जाएगा जो इसको लेकर के जांच करेगी। तो क्या तब तक इंतजार होगा परीक्षा रद्द करने को लेकर या फिर यथावत स्थिति बनी रहेगी, इसका इंतजार हमें भी है। लेकिन जो परिस्थितियां मैट्रिक और इंटर को लेकर
करके बनी थी। हम ऐसे में ये कह सकते हैं कि जैक बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति जब नहीं हुई थी तब छात्र जो है तभी भी उधेर बुन में थे कि आखिर उनका परीक्षा टल जाएगा, जो तैयारियां हैं वो नहीं पूरी हुई है, एडमिट कार्ड इशू नहीं किए जा रहे थे। तो आखिरी वक्त में नटवा हांसदा को इसकी जिम्मेदारी मिली और फिर परीक्षा जो है समय पर लिए गए। 11 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत हुई और अब जो है लगभग कई पेपर हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है कि क्या मैट्रिक के जो प्रश्न पत्र हैं वो पहले ही लीक कर दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों तक पहुंच जा रहे हैं और अगले दिन जब परीक्षा में वही सवाल आते हैं तो जरूर चिंता का विषय है। और अब जब जैक बोर्ड के चेयरमैन और या फिर राज्य के वरीय अधिकारियों तक ये चीज़ें पहुंची है, वो भी जब इस चीज़ को मिला रहे हैं, अगर सेम पा रहे हैं, तो आखिर ये गैंग कौन सा है, कहाँ से लीक हुआ है, कौन इसके पीछे है, इन तमाम चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश होगी। एक हाई लेवल जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा। बहुत बड़े दुख की और विडंबना है झारखंड की कि मैट्रिक की परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ना तो आपको नौकरी मिल सकती है, ना ही किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है कि मैट्रिक की परीक्षा के भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, देखिए, जब झारखंड में जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक हुए, सीजीएल के जब परीक्षा लिए गए, तो उसके बाद कानून बना, जो झारखंड में प्रश्न पत्र लीक करने को लेकर के एक सख्त कानून भी बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों को डर नहीं है, अब प्रतियोगी परीक्षाएं को छोड़ दीजिए, अब अगर आप डिग्री के लिए भी अगर कोई परीक्षाएं देते हैं तो उसमें भी अगर आप प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं, छोटी छोटे जो रकम है, अब देखिए एक प्रश्न पत्र के 350 रुपए तक अगर मांगे जा रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है और एक चुनौती भी है पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, कि आखिर ये गैंग कौन है, कहाँ से ये चल रहा है और इसके पीछे हाथ किसका है। बिल्कुल, यानी एक पेपर माफिया सक्रिय है जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बेचता है, और जब प्रतियोगी परीक्षाएं, यानी मदन, ऐसा लगता है कि जो पेपर लीक गैंग है वो भी कभी कभी बेरोजगार जब बैठा रहता है तो वो मैट्रिक के पेपर लेकर मार्केट में आ जाता है। यहाँ तो यही हालात लग रहे हैं कि भाई 350-400 रुपये में आप पेपर लीक कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? क्योंकि जो बच्चे परीक्षा पेपर लीक खरीद रहे हैं उनका भी भविष्य बिगड़ेगा, जो बच्चे पेपर लीक नहीं ले रहे हैं वो भी इस फ्रस्ट्रेशन में, इस टेंशन में रहेंगे कि हमारे मार्क्स सब कम आएंगे क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका था। तो इन परीक्षाओं का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगर अभी से ही बच्चों को ये सब चीज़ें अगर देखने के लिए मिल जाते हैं तो फिर वो उसमें एक जो प्रतिभा होती है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। जो एक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो मेहनत करके लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और सफल होते हैं, तब उसकी जो एक खुशी है वो एक अलग होती है। लेकिन अगर ये शॉर्टकट रास्ता अगर मिलता गया, पैसों के बल पर अगर सब कुछ बिकता रहा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है वो दबेगी और जो मेहनत करते हैं दिन रात वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होंगे। तो ये एक चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि इस तरह की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द रोका जा सके। जो इसके पीछे एक बड़ा किंग पिन कहें हैं उन तक पहुंचा जा सके, जो एक नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके, इसके पीछे काम करने की ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक चुनौती जो है बड़ी बनकर उभर कर सामने आई है कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को भी लचर और कमज़ोर करने के लिए अब मैट्रिक और इंटर के भी प्रश्न पत्र अगर लीक होते हैं तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए, विडंबना ये भी है कि पहले से, एक दिन पहले से इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, पेपर वायरल हो रहा था, तो जैक बोर्ड ये कह रहा था कि पेपर वायरल नहीं हुए हैं। लेकिन जब आज 9:45 बजे अगर जैक चेयरमैन खुद इसका मिलान करते हैं तो उन्हें परीक्षा तत्काल रद्द करने की घोषणा भी करनी चाहिए थी कि आखिर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी कंफ्यूजन में ना रहें। इस पर भी सवाल उठता है कि भाई अगर इस तरह की चर्चा चल रही है, छात्र परेशान है, तो उसे लेकर जल्दी स्पष्ट निर्णय लिया जाए कि अगर पेपर लीक वाकई में हुआ है, आपने मिलान किया है, तो तुरंत घोषणा कीजिए, नहीं तो फिर लीपापोती जैसा लगेगा लोगों को ये। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जो आधिकारिक बैठक है, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उसके बाद जैक बोर्ड अपने स्तर से बैठक कर रहे हैं, तो अब उसके बाद एक प्रशासनिक निर्णय जो है ज़रूर लिया जाएगा, या फिर जो एक टीम गठित किया जा रहा है इसके जांच के लिए, तो क्या उसके रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करेगी बोर्ड, ये देखना होगा। तो अब ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल मंथन जारी है इस पर। बोर्ड और जो
मुख्य सचिव हैं वो दोनों लगातार संपर्क में हैं, हर परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है। जो भी कुछ निकल कर आएगा वो अपने दर्शकों तक जल्द से जल्द हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जैक ने फिलहाल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद कहीं ना कहीं एक ठोस निर्णय लेने की ओर देख रहा है और साइंस की और हिंदी की परीक्षा रद्द होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ देर का इंतजार है जब आधिकारिक तौर पे नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे कि कई सेंटरों से, राज्य के कई सेंटरों से जो क्वेश्चन पेपर वायरल होने की जो बातें सामने आ रही है, हूबहू जो क्वेश्चन जैक ने छपाई थी उसका कई कह सकते हैं कि उनको देखा जा रहा था कि कई ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो सर्कुलेट हो रहे थे पब्लिक डोमेन में। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है और उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं कि आखिर क्या कदम उठाए जाए। इस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द होने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है। अब इसको लेकर बस आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है और साइंस और हिंदी के जो परीक्षा, जो प्रश्न पत्र लीक होने का बात सामने आ रहा है, इन दोनों परीक्षाओं को बताया जा रहा है कि रद्द किया जा सकता है। जी बिल्कुल सौरभ, जानकारी ये भी आ रही है कि जैक अध्यक्ष के सामने प्रश्न पत्रों का मिलान किया गया था। जैक अध्यक्ष ने आरोपों को सही पाया है। हाई लेवल बैठक भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है, लेकिन अभ्यर्थी छात्र काफी परेशान होंगे इस पूरे प्रकरण से। जी बिल्कुल, देखिए छात्रों में भी कहीं ना कहीं जो उनकी तैयारी थी, जो उनका मेहनत था, अब वो जाया ना जाए, इसको लेकर पहले जैक बोर्ड की ओर से विचार विमर्श किए जा रहे हैं। लेकिन छात्रों की जहां तक बात है तो छात्र में भी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये पहला पड़ाव होता है 10वीं का एग्जाम, और इस प्रकार के जब मामले सामने आ रहे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है कि जो छात्रों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। इसको लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उनके जो अभिभावक हैं उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए सरकार से इस मामले पर संज्ञान लेने की आग्रह की है। बिल्कुल सौरभ, तो लगता है कि फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे दुखद बात है कि अभ्यर्थी काफी परेशान है, स्टूडेंट काफी परेशान है और जैक बोर्ड क्या निर्णय लेता है इस तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मदन, इस हालात को समझा जा सकता है, पल पल कितना भारी पड़ रहा होगा स्टूडेंट्स पर। देखिए, सबसे पहला एग्ज़ाम ये मैट्रिक का होता है, जब बच्चे अपने स्कूल से छोड़कर, यानी कि अपने स्कूल में लगातार मैट्रिक तक वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पहली बार वो किसी दूसरे जगह जा कर के दूसरे सेंटर पर परीक्षा देते हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और एक कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी होती है करियर का। अगर आप मैट्रिक में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अच्छे रिजल्ट लाएँ, यहाँ से एक रोड मैप तैयार होता है कि करियर को किस दिशा में ले जाना है हमें। तो एक उत्साह भी जीवन में मैट्रिक को लेकर के होता है, अभिभावकों में भी होता है, एक जो इंतज़ार रहता है इस परीक्षा के परिणाम का। तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि काफ़ी छात्रों पर तनाव की स्थिति ज़रूर बनी है। जिस तरह से अब ये चीज़ें निकल कर आई है कि मैट्रिक के हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना जो जताई जा रही है, अगर ये सही पाए जाते हैं तो जरूर छात्रों की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर। तो लगता है मदन, हमें भी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कि जैक बोर्ड अंतिम रूप से क्या निर्णय सुनाता है। महज कुछ वक्त का इंतजार है, क्योंकि जैक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो और राज्य के मुख्य सचिव लगातार संपर्क में हैं। हाई लेवल जो बैठक है वो हुई है। कम से कम जो टीमें गठित की जाएगी, क्या उनके रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जाता है या फिर पहले परीक्षा रद्द कर दी जाती है और फिर उस तह तक पहुंचा जाएगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, किस जगह से, कौन से सेंटर से, कौन जिले से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। सोशल मीडिया का अगर उपयोग हुआ है
तो उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश जरूर प्रशासन करे। मदन, 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा थी और आरोप ये लगाया जा रहा है कि 17 फरवरी की रात ही हिंदी का भी पेपर लीक हो गया था। तो सवाल तो इस बात पर भी उठेंगे कि अगर 18 तारीख को ही हिंदी के पेपर को लेकर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। देवेंद्र महतो छात्र नेता हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी हिंदी के इस वायरल प्रश्न पत्र को लेकर जैक बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा लगता है कि जो त्वरित निर्णय होना चाहिए था उसकी कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, जैसे प्रश्न पत्र लीक होने की बातें सामने आती है तो पहले इसे इनकार किया जाता है, लेकिन जब एक के बाद एक प्रश्न पत्र सेम मिल रहे हैं तब बोर्ड को लगा कि इसे गंभीरता से लिया जाए और आज उसी का प्रतीक्षा किया गया कि जब कल से ही इस रात से ये खबरें आने लगी बोर्ड के पास कि प्रश्न पत्र फिर से लीक हो गए, तो प्रश्न पत्र सेंटर तक पहुंचने का इंतजार हुआ और 9:45 में आज सुबह में ही जैक बोर्ड के चेयरमैन ने उस प्रश्न पत्र का मिलान कराया। तो सही पाए जाने पर ही तभी से एक्शन मोड में जो है जैक बोर्ड दिख गया है। उसके बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी को इसकी पूरी जानकारी दी गई, उसके बाद हाई लेवल बैठक हुई और फिर उसके बाद अब जैक बोर्ड के द्वारा भी बैठक की गई है। अब एक हाई लेवल मीटिंग के बाद एक कमेटी का गठन होगा जो इस पूरे मामले की जांच करेगा और हमने बताया कि उस तह तक पहुंचने की, उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश होगी कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, कौन है इसके मास्टरमाइंड, किस जगह से, किस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुए, क्योंकि सोशल मीडिया का अगर उपयोग हुआ है तो वहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं आसानी प्रशासन को होगी। बिल्कुल, तो कोई ना कोई पेपर माफिया झारखंड में सक्रिय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराता है और अब वो मैट्रिक जैसी परीक्षा जो कहा जाता है कि जो लाइफ का एक प्रवेश द्वार होती है, यहाँ से नए रास्ते खुलते हैं, +2 या इंटर कॉलेज में एडमिशन होता है, जिन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो वो अलग अलग कॉलेज में या +2 स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। अब वहाँ मैट्रिक के पेपर भी अगर लीक होने लगे तो अभ्यर्थी या छात्र कैसे अपना कैरियर बनाएंगे, ये वाकई में पूरे समाज के लिए काफी चिंता का विषय है। सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं। और छोटे छोटे मासूम बच्चे, मदन 15 से 16 साल उम्र होती है बच्चों की, अगर उन्हें अभी से ये आदत डाल दी जाए कि आप 350, 400, 500 रुपए में पेपर खरीद लें और एक दिन पहले तैयारी करके चले जाएं, तो वाकई में उनकी नींव कितनी खोखली होगी, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, ये ज़रूर है कि जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतियोगी तैयारियों के लिए अभी से डिटरमाइंड हैं बच्चे, अगर निश्चय करके वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनमें प्रतिभा है, वो बच्चों को अगर इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव जो है उनके दिमाग पर पड़ता है, जिससे कि वो एक तरह से उनका जो करियर पर फोकस होता है वो कहीं ना कहीं बाधा होगा। आप देखते हैं कि लगातार यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के छात्र अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी अभ्यर्थी होते हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी प्रतिभा जो है दबी कुचली रह जाती है। जब बड़े बड़े गैंग मिलकर के यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं तो हमारी प्रतिभा जो है वो कहीं पीछे छूट जाती है और जो लोग पैसे पर खरीद करके प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स हासिल करके हमें ही पीछे छोड़ देते हैं। तो अगर अभी से ये प्रक्रिया अपना ली गई, अभी से इस तरह की व्यवस्था अगर समाज में सामने आने लगे तो जरूर कहीं ना कहीं जो एक प्रतिभा की भावना है वो दम घुटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो फिलहाल हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कब तक इस पर सरकार की तरफ से, जैक बोर्ड की तरफ से निर्णय लिया जाता है और जिस उहापोह की स्थिति से छात्र गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से उन्हें कब तक निकाला जाता है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।